हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज का हमारा जो कंप्यूटर एमसीक्यू की सीरीज़ चल रही है, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हमारी इस एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट नंबर 8 रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि जो हमारी पिछले लेक्चर्स आए हैं, पिछली वीडियोस आई हैं, तो आप लोगों ने वो देखी होंगी और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर की होंगी। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए हम अपने फर्स्ट एमसीक्यूज़ पे चलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ रहने वाला है वो रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल इंटरनल ऑपरेशन इन द कंप्यूटर कंट्रोल्स इन द कंप्यूटर कंट्रोल्स एंड हाउ टू कंप्यूटर वर्क्स एज वेल हैज़ देयर पार्ट्स। ठीक है, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का जो उसके ऑपरेशन में हेल्प करता है और उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हमारा आज का टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, डैश कंट्रोल द वे इन विच द कंप्यूटर सिस्टम फंक्शन एंड प्रोवाइड ए मीन्स यूज़र टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर का सिस्टम है जो कि यूज़र को और कंप्यूटर को इंटरेक्ट करवाता है। ठीक है, उसमें हेल्प करता है हमें कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने में, तो वो रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें हेल्प करता है यूज़र और कंप्यूटर के बीच इंटरेक्ट करवाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 रहने वाला है, ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल हाउ योर कंप्यूटर सिस्टम रन्स एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जो कि कंट्रोल करता है किसे? कंप्यूटर सिस्टम को। ठीक है, और प्रोसेस करता है किसको? इन्फॉर्मेशन को, तो उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इट इज़ द प्रोग्राम दैट मैनेज द हार्डवेयर। ठीक है, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो मैनेज करता है हार्डवेयर को ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग CPU, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइसेस एंड इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को, तो उसे बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? तो कंप्यूटर सिस्टम है, उसके हार्डवेयर को मैनेज करना। ठीक है, उसे मैनेज करना, जैसे कि CPU है, कंप्यूटर मेमोरी, स्टोरेज है, डिवाइसेस है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, उन सबको मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये यूज़र होता है, यूज़र और कंप्यूटर के बीच जो इंटरेक्शन करवाता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज़ नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज़ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन यूज इन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से आप लोग बताइए कि सबसे जो करेक्ट रीज़न क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने के लिए। फर्स्ट हम देख सकते हैं, टू मैनेज रिसोर्सेज। हाँ, ये रिसोर्सेज को मैनेज करता है। टू कंट्रोल हार्डवेयर, हाँ हमने पिछले एमसीक्यूज में देखा, ये हार्डवेयर को भी मैनेज करता है। और टू प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन किसमें? हार्डवेयर में और यूज़र में। ठीक है, एक यूज़र में और हार्डवेयर के बीच जो इंटरेक्ट करवाता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, टू मैनेज सिस्टम यूज़र फ्रेंडली, बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन रहेगा 5th, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। तो दी प्राइमरी पर्पस ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो प्राइमरी पर्पस है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो वो रहने वाला है टू मेक कंप्यूटर ईजियर टू यूज। ठीक है, क्योंकि जो कंप्यूटर जो है प्राइमरी पर्पस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि कंप्यूटर को हम ईजिली यूज़ कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। ओके गाइस, एक सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी कंप्यूटर हैज़ एन मैनी सेकेंड हाँ, एवरी कंप्यूटर हैज़ डैश मैनी हैव, जो हर कंप्यूटर होता है, ठीक है, उसको क्या होता है? मैनी ऑपरेटिंग मैनी ऑप्शन नंबर 8, तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 5, मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और एप्लीकेशन, और उसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या फंक्शन रहेगा यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे रहने वाला है यूज़र इंटरफेस, फाइल सिस्टम, मैनिपुलेशन, रिसोर्स एलोकेशन और ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा हमारा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, यूज़र इंटरफेस भी करता है, तो फाइल सिस्टम को मैनेज भी करता है और रिसोर्स एलोकेशन भी करता है, तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड।
प्रोग्राम इज ये प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रोसेस। ठीक, क्या बोलते हैं, प्रोसेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेमोरी यूटिलाइजेशन फैक्टर शैल बी कंप्यूटराइज हैज़, क्या बोलते हैं, मेमोरी इन यूज़ एंड टोटल मेमोरी कनेक्टेड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा है जो कि फंक्शन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इनमें से कौन सा है जो कि फंक्शन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का। हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिसोर्स मैनेजमेंट, बिल्कुल जो रिसोर्स मैनेजमेंट है वो फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। फाइल मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक है, और नेटवर्किंग, हमें नेटवर्किंग इस टाइप का कोई हमने नहीं पढ़ा कि नेटवर्किंग मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, सो फाइल प्रोसेस भी मैनेज करे, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो हमारे 12 MCQ कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं। तो ये हमारा रहने वाला है MCQs नंबर 13, विच फाइल कंटेन इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी कैरिड आउट द कंप्यूटर इज आफ्टर इंस्टॉल्ड। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम एग्जीक्यूटेबल, क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, सो नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं, हमारे MCQs नंबर 14। ठीक है, ग्रुपिंग एंड प्रोसेसिंग ऑल ऑफ फर्म ट्रांजैक्शन इन वन टाइम, जो कि एक टाइम पे ट्रांजैक्शन होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं हम लोग बैच प्रोसेसिंग। ग्रुपिंग, ग्रुप में, एंड प्रोसेसिंग ऑल फर्म्स ट्रांजैक्शन इन एक टाइम पे। ठीक है, तो उसे बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग, क्या बोलते हैं, बैच प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश इज यूज टू वेरी लार्ज फाइल। ठीक है, वेरी लार्ज फाइल वर फास्ट रिस्पॉन्स टाइम नॉट क्रिटिकल, द फाइल इज ट्रांसमिटेड गैदर ओवर ए पीरियड एंड सेंड टूगेदर। ठीक है, एक साथ जो कि बैच में सेंड करती है, तो उसे क्या बोलते हैं, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज फंक्शन ऑफ डेडिकेटेड पीसी, इनमें से कौन सा फंक्शन है जो कि डेडिकेटेड किया जाता है पीसी को। ठीक है, तो कहते हैं मेंट ए सिंगल यूज़र। ठीक है, मेंट ए सिंगल यूज़र, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज, जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसमें मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, मतलब कि हमें एक सिंगल बंदा इसको यूज़ कर सकता है और उसमें मल्टीपल टास्क जो है परफॉर्म कर सकता है उसमें। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलोज ओनली वन यूज़र टू वर्क ऑन ए कंप्यूटर एट ए टाइम इज नोन हैज, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, उसे क्या बोलते हैं, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम सेट टू बी मल्टी यूज़र, जो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो जिसे मल्टीपल यूज़र काम कर सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं मोर देन वन यूज़र कैन वर्क स्टिमुलेटेड। ठीक है, यहाँ पे एक से ज़्यादा, क्या बोला मैंने, एक से ज़्यादा बंदे जब कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, डैश प्रोवाइड प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट सर्विसेज दैट अलोज टू आर मोर टास्क जॉब से प्रोग्राम इज टू मल्टीटास्किंग। मैंने आपको क्या बताया, जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है तो उसे बोलते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो नेक्स्ट MCQs की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स एक्सप्लेन द एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन वन फाइल एट ए सेम सिंगल प्रोसेसर। तो उसे क्या बोलते हैं, जब एक से ज़्यादा फाइल प्रोसेस होती हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उसे क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सिंगल टास्क, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो सॉरी, ऑप्शन सिंगल टास्क में मल्टीटास्किंग, जब एक से ज़्यादा वर्क परफॉर्म किया जाता है तो उसे बोलते हैं मल्टीटास्किंग। ओके, जब ये लिखा है ना वन फाइल एड ए सेम ऑन सिंगल प्रोसेसर, तो उसे बोलते हैं मल्टीटास्किंग। एक से ज़्यादा जब वर्क परफॉर्म होते हैं तो क्या बोलते हैं, उसे मल्टीटास्किंग बोला जाता है, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, सो नेक्स्ट MCQs की बात करें, तो डैश इज ए फीचर ऑफ शेड्यूलिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग टू प्रोवाइड एन इकोनॉमिकल इंटरेक्टिव सिस्टम टू आर मोर यूजर, तो उसे बोलते हैं टाइम शेयरिंग, क्या बोलते हैं, टाइम शेयरिंग। ठीक है, सो नेक्स्ट की बात करें, द सिमुलेटली प्रोसेसिंग टू आर मोर प्रोग्राम्स वाई मल्टीपल प्रोसेसर इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है, मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, क्या बोला जाता है उसको, मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, रियल टाइम सिस्टम मस्ट हैव, तो उसे क्या बोले, रियल टाइम सिस्टम उसे क्या, जो रियल सिस्टम मस्ट हैव, तो उससे बोला जाता है प्री एमेटिव कर्नल्स, क्या बोला जाता है, प्री एमेटिव कर्नल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, RTOS स्टैंड फॉर। ठीक है, तो इसकी क्या फुल फॉर्म रहने वाली है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या रहेगी, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, सिस्टम रनिंग मोर देन वन प्रोसेस
कंकरेंटली, तो उसे क्या बोला जाता है, जब एक सिस्टम मोर देन वन प्रोसेस कंकरेंटली, ठीक है, एक समय पे एक से ज़्यादा प्रोग्राम परफॉर्म करता है, तो उसे क्या बोला जाता है, मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या बोला जाता है, मल्टी प्रोग्रामिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू मीन्स बाय विच an ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एनी अदर प्रोग्राम इंटरेक्ट विद यूज़र, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, यूज़र इंटरफेस। क्या बोला जाता है, यूज़र इंटरफेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द फर्स्ट जोग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इज डिज़ाइन बाय, जो फर्स्ट जोग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था वो किसने डिज़ाइन किया था, तो वो किया था यूरोक्स कॉर्पोरेशन ने। किसने किया था, यूरोक्स कॉर्पोरेशन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड गाइस, नेक्स्ट 28 था, एक सेकंड गाइस, हाँ सॉरी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। डैश इज ओनली यूज टेक्स्ट टाइप वन आफ्टर एनदर, यूज कमांड यूज MS DOS, ठीक है, तो इसमें कौन सा रहने वाला है जिसमें हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3 1 और 2, ठीक है, CUI और CLI, ठीक है। तो इसके आप लोग फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है, CUI की और CLI की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30, विच प्रोसेस चेक टू इंश्योर दी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपरली, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को और उसके कंपोनेंट से प्रॉपरली कनेक्ट करवाता है, बूटिंग, प्रोसेसिंग, सेविंग, एडिटिंग, इनमें से कौन सा है, उसे क्या बोला जाता है, तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 बूटिंग। क्या बोला जाता है, बूटिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बूटिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक सेकंड गाइस, व्हाट हैपन व्हेन यू बूट अ PC, क्या होता है जब हम कंप्यूटर को बूट करते हैं, ठीक है। पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी, पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम मेमोरी इनटू डिस्क एंड, और थर्ड की देखिए, पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कंपाइल्ड, तो इसमें रहने वाला है जो वो रहने वाला है हमारा फर्स्ट, पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी, तो डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कहाँ पे कॉपी किया जाता होता है, वो होता है मेमोरी में, ठीक है, तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म बूटिंग, बूटिंग को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो इसका बोलते हैं हम दी प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम कंप्यूटर फ्रॉम द पावर ऑफ पोजीशन, जब भी हम कंप्यूटर को पावर ऑफ पोजीशन में ऑन करते हैं तो उसे बोलते हैं बूटिंग। जैसे आपके फ़ोन में भी होता है बूटिंग का ऑप्शन, ठीक है, तो पावर ऑफ वाला बटन अगर हम थोड़ी देर प्रेस करके आता है तो वहाँ पे एक पावर ऑफ का ऑप्शन आता है, एक बूटिंग का ऑप्शन आता है, तो यही सेम बूट वहाँ पे बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33, रिस्टार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश व्हेन कंप्यूटर इज ऑलरेडी ऑन, तो उसे क्या बोलते हैं, जो कंप्यूटर होता है उसे जब आप रिस्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लोग वार्म बूटिंग। क्या बोलते हैं, वार्म बूटिंग, जबकि कंप्यूटर ऑलरेडी ऑन है तो आपको उसके जब बूटिंग करेंगे तो उसे बोलेंगे हम वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होती है, मैं आपको ये भी बता दूं, कोल्ड बूटिंग वो होती है जब हम कंप्यूटर को प्रॉपरली ऑफ करके दोबारा से ऑन करते हैं, मतलब कि कंप्यूटर को प्रॉपरली ऑफ करेंगे और जब दोबारा से उसको ऑन करेंगे तो उसे बोलेंगे कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग वो होती है जहाँ पे कंप्यूटर ऑन रहता है तो हम उसे बूट करते हैं, बस मतलब कि रिबूट हो जाता है तो उसे बोलते हैं वार्म बूटिंग, ठीक है। कोल्ड बूटिंग होती है प्रॉपर ऑफ करके, वार्म बूटिंग होती है मतलब कंप्यूटर ऑन है उसे ही रिबूट कर दिया गया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट वर्जन ऑफ यूनिक्स इज डेवलप बाय, फर्स्ट वर्जन है यूनिक्स का किसने डेवलप किया था, तो वो किया था कैन थॉमसन ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35, सो PC पर्सनल कंप्यूटर एंड एप्पल मैकिंटोश आर द एग्जांपल ऑफ टू डिफरेंट, तो क्या है, दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या है, दो अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिनक्स इज टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर है, शेयरवेयर, कमर्शियल, प्रॉस्पेरिटी, ओपन सोर्स, हाइड सॉफ्टवेयर, तो इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 6 इसका रहेगा 4th ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कौन सा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो ईजिली सबके लिए अवेलेबल रहता है, ठीक है, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना होता। विच ऑफ दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा जो है जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो वो है लिनक्स, लिनक्स इज नॉट एन पार्ट ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सो नेक्स्ट की बात करें, विंडोज सॉफ्टवेयर इज डेवलप बाय विच कंपनी, विंडोज
सॉफ्टवेयर कौन सी कंपनी ने डेवलप की थी, तो वो की थी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एम एस विंडो, इनमें से कौन सा लेटेस्ट वर्जन है जो कि एम एस विंडो का लेटेस्ट वर्जन है, तो वो है विंडो 8। ठीक है, विंडो 8 ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विंडो, यूनिक्स और लिनक्स आर कार्ड, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि मैंने आपको 5-6 बार बता दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एंड्रॉयड, सफारी, एसबीएन, iOS, ब्लैकबेरी। तो ठीक है, इनमें से आप लोग देख लीजिए, तो इनमें से सफारी है जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, इनमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था, तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ MS-DOS। ठीक है, MS-DOS। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर फिफ्थ इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइल नेम्स इज इनवैलिड इन DOS, ऐसा कौन सा फाइल नेम है जो कि इनवैलिड होता है DOS में। ठीक है, तो इसमें से क्या शो करता है, तो इसमें से शो करेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, RLUAVTT। ठीक है, ये इनवैलिड होता है। ठीक है, DOS में। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज DIR कमांड लिस्ट, ए ग्रुप ऑफ फाइल, तो इनमें से कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 46, सो DOS फ्लॉपी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डस नॉट हैव, इनमें से कौन सा नहीं है, बूट रिकॉर्ड, ए फाइल एलोकेशन टेबल, रूट डिक्शनरी, वर्चुअल मेमोरी, इनमें से कौन सा इसमें नहीं अवेलेबल होता है, तो इसमें होता है फिफ्थ ऑल ऑफ दिस, इनमें से कोई भी इसमें से अवेलेबल नहीं होता है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 47, विच फाइल इन MS-DOS कंटेन इंटरनल कमांड्स दैट आर लोडेड ड्यूरिंग द बूट, तो उसे क्या बोला जाता है, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या बोला जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द नेम ऑफ बैच फाइल दैट इज ऑटोमेटिकली रन व्हेन MS-DOS इज बूटेड, तो ठीक है, तो उसका रहेगा ऑटो एग्जीक्यूशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 49 की अगर हम बात करें, यहाँ पे MS-DOS इज यूजली सप्लाइड ऑन हार्ड डिस्क, कहाँ पे पाया जाता है, हमें कहाँ पे, तो वो हमें मिलता है हार्ड डिस्क में। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्रोग्राम ऑफ MS-DOS, तो इसका मेन प्रोग्राम कौन सा है, वो है बूट रिकॉर्ड। कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बूट रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो नोन है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, वो है लिनक्स। ठीक है, लिनक्स इज एन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द मेन डिफरेंस बिटवीन विंडोज़ और DOS, विंडोज़ और DOS में क्या क्या मेन डिफरेंस है, सो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 42 उसका हो मल्टीटास्किंग का। ठीक है, इसका कौन सा है, मल्टीटास्किंग इज ए मेन डिफरेंस ऑफ बोथ विंडोज़ एंड DOS। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, मोर देन सिंबल इज DOS कमांड्स इज यूज टू, ये सिंबल हम क्यों यूज़ करते हैं, कंपेयर टू वैल्यूज़, रिडक्ट इनपुट, रिडक्ट आउटपुट, फिल डाटा। सो सिंपल सी बात है, हम वैल्यू को कंपेयर करने के लिए इस सिंबल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 54, यूजली MS-DOS द प्राइमरी हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैज़ ड्राइव लेटर, सो इसका जो ऑप्शन रहने वाला है, सो करेक्ट रहने वाला है, वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर C। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूजफुल फाइल एक्सटेंडेड इन DOS, इनमें से कौन सा जो है जो इनवैलिड फाइल होती है, मतलब कि जो अवेलेबल नहीं होती है DOS में, सो वो होती है .0। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल, बैट, कॉम, ये तीनों फाइल यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं, बट ये वाली फाइल हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिलती, इस तरीके की कोई भी फाइल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक सेकेंड गाइस, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड आर ऑटोमेटिकली लोडेड इनटू द मेन मेमोरी, इनमें से कौन सी ऐसी कमांड है जो ऑटोमेटिकली लोड हो जाती है मेन मेमोरी में, उसे बोलते हैं हम लोग इंटरनल कमांड। कौन सी कमांड बोलते हैं, उसे बोलते हैं इंटरनल कमांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच टाइप ऑफ कमांड इन MS-DOS नीड टू एक्सटर्नल फाइल परफॉर्म देयर एक्शन, इनमें से कौन सी क्या बोलते हैं फाइल एक्सटर्नल फाइल है जिसे एक्शन के लिए, परफॉर्म के लिए हम यूज़ करते हैं
तो वो करते हैं एक्सटर्नल कमांड्स, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कमांड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 58, तो इसमें देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डीओएस कमांड सेंड कंटेंट टू स्क्रीन टू एन आउटपुट, ठीक है, तो इनमें से कौन सा ब्रेक डिस्क मोर असाइन, तो इनमें से कोई नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन आएगा नन ऑफ दिस, ठीक है, आएगा नन ऑफ दिस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल कमांड, इनमें से कौन सी एक्सटर्नल कमांड नहीं है, लेवल एक एक्सटर्नल कमांड है, बिल्कुल सही बात है, फॉर्मेट एक्सटर्नल कमांड है, ये भी एक्सटर्नल कमांड है, CLS ये एक्सटर्नल कमांड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट रह जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, CDSK कैन वी यूज़ टू फाइंड, तो CDSK जो है इसे क्या फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसे यूज़ किया जाता है और डिस्क बैड पोर्शन के लिए भी, ऑक्यूपाइड स्पेस के लिए, फ्री स्पेस के लिए भी, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका वो करेक्ट रहेगा, ऑल ऑफ दीज। So while working with MS-DOS, which command transfer a specific file from one disk to another, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं कॉपी। जब एक डिस्क से सेकंड डिस्क में हम कोई चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग कॉपी डाटा। ओके, नेक्स्ट डिलीट कमांड, DEL कमांड जो है वो क्यों यूज़ की जाती है, तो वो की जाती है हमारे जो है डिलीट फाइल के लिए भी और डिलीट डिक्शनरी दोनों के लिए की जाती हैं। सो इसका जो ऑप्शन नंबर 5 रहेगा वो करेक्ट रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड सब डिक्शनरीज दैट इन द डिक्शनरी यू स्पेसिफाई, सो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट रहेगा, ठीक है गाइस। सो ये था हमारा आज का टॉपिक जो था ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ओके गाइस, तो जो हमारे जो जितने भी MCQ सीरीज़ चल रही है, सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और थोड़ी अपनी सपोर्ट दिखाइए। बाकी इसी तरीके से जो है हम अपनी MCQ सीरीज़ आगे भी कंटिन्यू करेंगे, जब जो कंप्यूटर कंपोनेंट हम कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो रहने वाला है ज्योग्राफी के जितने भी MCQs रहेंगे पहले हम वो कंप्लीट करेंगे, पहले इंडियन ज्योग्राफी, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसी तरीके से हम पॉलिटी के, हिस्ट्री के और जितने भी जीके हैं आपकी, वो इसी तरीके से MCQs के थ्रू हम कवर अप करेंगे। ओके गाइस, बाकी थैंक यू फॉर देखने के लिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।